बैरिस्टर वकास, शुरुआत आपसे कर रही हूं। ये मुझे समझ में नहीं आता है, मेरे खुदा की अगर बदहुरमती हुई या बेइज्जती हुई तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, और किसी दूसरे धर्म के खुदा की बदहुरमती नाराए तकबीर कहलाएगी। देखिए जी, इस हवाले से जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड है उसके अंदर कवानीन को एनंसिएट और न्यूमिनेट कर दिया गया है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी एंड एनी अदर रिलीजन। किसी भी मजहब के देवता की या किसी भी मजहब के किसी भी इस तरह के रिलीजियस या सेक्रेड प्लेसेस को आप इसको डेरोगेटरी रिमार्क्स दें, उसकी बेहुरमती करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर सेक्शन 292 से लेकर 295 तक जो है वो ऑफेंसेस मेंशन। और इस केस के हवाले से मैं मोर स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा कि 22 दफा को शामिल कर दिया गया है। जो हमारा ATC है, एंटी टेररिज्म एक्ट, उसकी 780 को शामिल कर दिया गया कि ये दहशतगर्दी की बहुत बड़ी एक्टिविटी थी। एट द सेम टाइम इक़दाम कत्ल की दफात हैं, जो ब्लास्फेमी से रिलेटेड दफात हैं, वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए गया। और मैं ये समझता हूँ बतौर पाकिस्तानी और पाकिस्तानी होने से पहले भी बतौर इंसान कि हमें कभी भी किसी भी इंसान के रिलीजन के साथ, उसके रिलीजियस जो थॉट्स हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, जो उसके इमोशंस हैं, उसके साथ हम कभी भी नहीं खेल सकते। और हमारे आइन का आर्टिकल जो 20 है और 21 है वो हमारी मिनॉरिटीज को तमाम वो फंडामेंटल राइट देता है जो एक मुसलमान को देता आप है। मेरे मेहमान हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, पर आपकी बातों पर यकीन किसी कीमत पर नहीं कर पाऊंगी। इट्स अ लाई सर इफ यू आर टेलिंग मी कि आप पाकिस्तान में अक़लियतों के फीलिंग्स को, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स का आप लोग ख्याल रखते हैं। क्योंकि मेरे पास जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज डू नॉट रिस्पेक्ट अदर रिलीजन। यही वजह है कि जो तादाद में यहां से हिंदू गए थे वो अब बच के 1% रह गए हैं। यही वजह है कि वहां पर जो आबादी क्रिश्चियंस की कुछ 1.27% है, उनके बीच महज 44 चर्च है। मैं आपको बताऊं, यहां हिंदुस्तान में we have about 2.3% of Christians sir, 2.3% Christians हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने यहां चर्च होंगे इस आबादी के मुताबिक? लगभग 30,000। आपके यहां 1.27% क्रिश्चियंस और चर्च कितने हैं सर? 44। मैं कैसे आपकी बात पर यकीन कर लूं? अच्छा रुबिका, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। पहले मैं कुछ और आंकड़े आपके सामने परोस देती हूँ। मैंने सारे आपकी जो बातें थी मैंने सुन ली, लेकिन मुझे कुछ और आंकड़े रखने की इजाजत दीजिएगा। ये जो चीजें आप मेरे सामने रखने जा रही हैं, दिस इज ऑलरेडी इन माय नॉलेज में है, जो बात आपसे करना चाह रहा हूं। वकास साहब, बस एक सेकंड दे दीजिए। सुशांत सरीन साहब, क्या वकास साहब की बात को मान लेना चाहिए कि भाई पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि हमें तो सबका ख्याल रखना चाहिए, अक़लियत यानी जो अल्पसंख्यक है हम तो उनका बड़ा ख्याल रखते हैं, इसीलिए ये लोग जो चर्च तोड़ रहे थे इनके खिलाफ भी ब्लास्फेमी की धाराएं लगा दी गई है? रुबिका देखिए, मेरे ख्याल थियोरेटिकली तो बैरिस्टर साहब जो कह रहे हैं वो बात ठीक है। जो कागजी कार्रवाई है या जो कागजों पे लिखा हुआ है वो अपनी जगह बात है। उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन भी है इनके संविधान में और इनके कानूनों में। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कानून लागू कैसे होता है। अब बैरिस्टर साहब ने कह तो दिया कि भाई उन्होंने भी ब्लास्फेमी की है, जो उन्होंने चर्चेस जलाए। वैसे अब आपने 44 का आंकड़ा गिना है, वो 6 तो कल इन्होंने जला दिए हैं, तो अब वो सिर्फ 38 ही बचे हैं चर्चेस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से कानून हरकत में आता है, जिस तरीके से जो रियासत है वो हरकत में आती है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं और वो वन साइडेड होता है सारा का सारा। वो सारा का सारा जो अक़लियतें हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके खिलाफ जो कानून है और जो कानून की प्रणाली है वो उनके खिलाफ काम करती है। ना सिर्फ ये, जिस तरीके की कानून व्यवस्था इन्होंने बनाई हुई है, अहमदियों की तो आपने बात की, उनको तो खैर इन्होंने बिल्कुल ही जैसे नाज़ी जूस को ट्रीट करते थे वैसे ट्रीट करते हैं। अब वही चीज के एक कानून अभी लेके आ रहे हैं, वो पारित नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अगर वो कानून पारित हो जाता है तो जो शिया माइनॉरिटी है पाकिस्तान में, उनका भी हाल अहमदियों से कोई ज्यादा बेहतर नहीं होगा, वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि अगर वो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, अगर अपने जो उनका जो थियोलॉजी है या जो उनका डॉक्ट्रिनल स्कूल है
उसके हिसाब से अगर वो चले और वो किताबें रखें या वो उन चीजों में विश्वास रखें, तो उनके ऊपर भी आप ब्लास्फेमी का कानून थोप देंगे। हाँ। तो प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम स्टेट की प्रॉब्लम है, ये कानून की प्रॉब्लम नहीं है। कानून तो अगर ब्लास्फेमी, और ये बैरिस्टर साहब ठीक कह रहे हैं, कानून सबके ऊपर सेम लागू होता है। तो अगर आप जब हिंदू लड़कियों को उठाते हो और फोर्सेबली कन्वर्ट करते हो, इनके जो जजेस हैं वो उन लड़कियों को संरक्षण देने के बजाय उनको उनके हाथ दे देती हैं जिन्होंने उनको अगवा किया है और जिन्होंने उनके साथ बलात्कार किया है, जिन्होंने उनके साथ जाति किया है, उनके हाथ में दे देती हैं। इनकी कभी भी इनकी जो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सिस्टम जो है उन लोगों के लिए काम कर रहा है जो अतिवादी हैं, जो इस तरीके के हालात जो है क्रिएट भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे ही हालात बने